राहुल गांधी की आज दिल्ली के प्रचार में वापसी हो गई। राहुल गांधी ने नई दिल्ली सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के पक्ष में केजरीवाल के खिलाफ प्रचार शुरू किया और वहीं संदीप दीक्षित ने कहा कि प्रचार में कोई देरी नहीं हुई। वहीं संदीप दीक्षित ने जहरीली यमुना विवाद और इंडिया गठबंधन को लेकर भी बयान दिया। दिल्ली के चुनावी दंगल में राहुल गांधी की एक बार फिर से एंट्री हो गई है। नई दिल्ली सीट पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित इस वक्त हमारे साथ। राहुल गांधी ने यहां मुलाकात की है, पगड़ी भी पहनाई गई है। चुनावी दंगल में ऐसे वक्त जब ज्यादा यहाँ पर दूर नहीं है चुनावी मुकाबला, ये एंट्री कितने असरदार रही? देखिए, ये पहले तो राहुल जी को 20 तारीख को आना था, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस चक्कर में हमारा वो पूरा मिस हो गया। लेकिन अब एक बहुत सही मौका है, एक तरीके से समझ लीजिए चुनाव बिल्कुल उस जगह पे आ रहा है जब निर्णायक स्थिति बन रही है। अब लोग अपना मन बनाने में आ रहे हैं और यहाँ के जो 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, नौकरी का, टेम्परेरी मास्टर रोल का, जो डेथ हो जाती है उसके बाद केवल 4-5% को नौकरी मिलती है, जो कांग्रेस के समय करीबन 50% को मिलती थी। यहाँ लोग 60-60, 70-70 साल से मकानों में मिल रहे हैं और इनका ये है कि अगर और जगहों पे एनडीएमसी लीज पे देती है तो हमें क्यों ना दे। फिर एक मुद्दा है कि रेगुलराइजेशन का ज़्यादा हो। ये सब चीज़ें हमने राहुल जी के सामने रखी। तो जब लोगों को लगता है कि एक इतना बड़ा नेता जो जनता के बीच में जाके उनके समस्याओं को सही में समझ रहा है, कभी ऑटो वालों से मिलता है, कभी डिलीवरी वालों से बात करते हैं, कभी कुम्हारों से बात करते हैं, आज हमारे एनडीएमसी कर्मचारियों से, इन माताओं से, बल्कि इन्हीं लोगों ने सारी बातें उनको समझाई। तो ये बात हमको अब कॉन्फिडेंस है कि जब पार्लियामेंट खुलेगी, अगर मुझे आशीर्वाद मिलता है विधायक के रूप में, तो मैं तो उसे असेंबली में और एनडीएमसी में तो उठाऊंगा ही, और राहुल जी जब उसको पार्लियामेंट में उठाएंगे तो दोनों तरफ से जब बातें उठेंगी तो इसका एक अच्छा सकारात्मक रूप आएगा। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं यमुना को जहरीली बनाने के मुद्दे पर अमोनिया मिलाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगाए हैं, हरियाणा सरकार ने इसका जवाब दिया है। इस पर एक बड़ा मुद्दा ये बनकर उभर रहा है, यमुना नदी को प्रदूषित किया जा रहा है एक सोची समझी रणनीति के तहत, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें दो हैं, ये बहुत गंभीर आरोप है। ये एक समझ लीजिए हत्या का आरोप है, ये कोई सामान्य नहीं है। इसका मतलब है कि आप हत्या चाहते थे, आप चाहते थे कि लाखों लोग मर जाएं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है, ये कोई सामान्य राजनीतिक आरोप नहीं है। और मेरा ये कहना है कि दो चीज़ हो सकती है, या तो हरियाणा सरकार ने जमुना जी में जहर मिलाया है, अगर ये सही है तो हरियाणा सरकार को उसी समय बर्खास्त करिए और वहाँ गवर्नर रूल लगाइए, उन सबको अरेस्ट करिए। और अगर नहीं है, जिसके सबूत केजरीवाल जी और आतिशी जी नहीं दे पाए हैं और खुद सीईओ जल बोर्ड ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर केजरीवाल जी पर और मुकदमा चलना चाहिए। देखिए क्या है, आपको याद है आज से कुछ समय पहले एक बदमाश ने बार बार कुछ स्कूलों में फ़ोन किया कि स्कूल में बम रखा है, ठीक है, एक खतरनाक उसने बात कही, बच्चों में अफरा तफरी मची। उसके बाद जब पता चला कि वो व्यक्ति कौन है, उस पर केस हुआ और उसको जेल में डाल दिया। जो केस है वो सामान्य होना चाहिए, चाहे बड़ा नेता करे चाहे छोटा नेता करे। आप राजनीति में कुछ भी कहिए, आप कहिए उसने काम नहीं किया, उसने कहा हम काम नहीं करेंगे, ये सामान्य चलता है। वो अच्छा है, वो खराब है, वो बेकार है, सब चलता है। लेकिन आप किसी पे ऊपर इल्जाम लगाएं कि वो हत्या करना चाहता है, ये गंभीर आरोप होता है। इसमें अगर तो तथ्य हो तो कहो और नहीं हो तो आप पर सजा होनी चाहिए। और इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, टीएमसी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, वो आप पार्टी के लिए कैंपेन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा मैसेज है। नहीं, इसमें अलग थलग क्या, इंडिया अलायंस था ही नहीं राज्य स्तर पर, तो अलग थलग कहाँ से पड़ेंगे? जिसमें अलायंस होता है उस स्तर पर अलग थलग की बात पड़ती है ना भाई। राज्य पे तो कुछ है नहीं, राज्य पे हमने कभी नहीं कहा कि दिल्ली में या कर्नाटक में या आंध्र प्रदेश में जब चुनाव होंगे अलायंस होगा। तो ये पार्टियां स्वायत्त हैं, सपोर्ट किसी को करना चाहे करें। बात करने के लिए और चुनावी मुकाबले में राहुल गांधी की एंट्री एक बार फिर से हो गई है और इसी के साथ चुनावी मुकाबला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन विदावृत के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।